श्री गोस्वामी जी महाराज श्री बालकांड के दोहा संख्या 160 तक बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रताप भानु जो राजा है वो क्योंकि राजा है तो बहुत चतुर है। जब वो प्यास से व्याकुल था तो जल के ढूंढने में वो वन में आगे की तरफ बढ़ता गया। सायंकाल का समय था और मार्ग भूल गया था। वहीं पे वन में ही एक राजा मुनि के रूप में, साधु के रूप में वेश बना के, वेश धर के रहता था। और क्यों रहता था? क्योंकि उसके मन में प्रताप भानु के लिए कपट था। ये वही राजा था तो जो बीच युद्ध से अपनी सेना को लेकर के भाग गया था, जो प्रताप भानु का सामना भी नहीं कर सकता था युद्ध के समय पे, और उसको वो क्योंकि अभिमानी था इसलिए वो संधि करना नहीं चाहता था। तो प्रताप भानु का जो राज्य था वो बड़ा विशाल हो चुका था। पूरे विश्व में के समय उसका कोई और शत्रु नहीं था। अब प्रताप भानु एक महान सम्राट थे और कहते हैं जो व्यक्ति बढ़ता जाता है उसकी शत्रुता भी बढ़ती जाती है। अगर आप सम्राट हैं और आपके शत्रु नहीं हैं तो फिर आप सम्राट भी नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी जीवन में सफलताएं के बाद में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाई जीवन का एक अंग है, चाहे सफलता से पहले कठिनाई हो या सफलता के बाद कठिनाई हो। कठिनाई जीवन का एक अंग है और जिसके जीवन में कठिनाई नहीं है उसका जीवन जीवन ही नहीं है। तो प्रताप भानु जो नाम का राजा था उसका भी ये शत्रु बन गया। अब वो साधु के वेश में रहता था तो वो जंगल के हर एक स्थान से वाकिफ था। वो जानता था कि किस स्थान पर क्या है, और उन्होंने प्रताप भानु को अपने समीप आते हुए एक नज़र में पहचान लिया। इतनी जल्दी व्यक्ति अपने मित्र को नहीं पहचानता, उतनी जल्दी अपने शत्रु को पहचान लेता है। कॉम्पिटिटर को व्यक्ति बहुत जल्दी पहचानता है। तो जैसे प्रताप भानु को देखा उसके मन में तिलमिलाहट मचने लगी। ये तक जीवित कैसे है? ये मरा क्यों नहीं? मैंने इसे उस वक्त क्यों ना मार दिया? सामर्थ्य नहीं है सामने जाने का, सामर्थ्य नहीं है सामने जाके खड़े होने का, पर दिल कहता है अभी इसे मार डाल। अकेला है, कोई नहीं है, पर क्षत्रिय का दिमाग है, इतने दिनों से वन में है, साधना ही कर रहा है। तो थोड़ा सा उसके मन ने कहा कि अगर अभी मारेगा तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पूरा राज्य तेरा बैरी बनेगा। तू अपना राज्य फिर से पाले, कोई तुझे राजा ही नहीं मानेगा क्योंकि तू कायर है। उन्हें एक प्यासे को मारा था। इसे तू मार, पर कूटनीति से। कूटनीति क्या है? इसे इसी के राज्य की प्रजा के द्वारा यदि मृत्यु प्राप्त हो तो ना ही तो तुम्हारे चरित्र पर कोई गलत प्रभाव है, तुम्हारे चरित्र पर कोई गलत चिन्ह है, और इनकी मृत्यु में भी कोई संदेह नहीं। इसीलिए प्रताप भानु की मृत्यु के लिए उन्होंने क्या किया? एक षड्यंत्र सोचा। प्रताप भानु समीप आए, प्रणाम किया, महामुनि जानकर के चरणों में दंडवत किया महाराज, पर अपना नाम नहीं बताया। कहते हैं कि 6 स्थानों पर और 6 लोगों का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। अपना नाम हर समय नहीं लेते रहना चाहिए। गुरुदेव महाराज का नाम हर समय नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी के पति हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम, और यदि आप किसी की पत्नी हैं तो आपको अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अपनी संतान का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे 6 स्थान और 6 व्यक्तियों के नाम बताए गए। तो प्रताप भानु ने अपना नाम नहीं बताया, अपने पिताजी का भी नाम नहीं बताया। स्नान कर लिया, शौचादि के बाद विराजमान हुए, सामने बैठ गया। उस कपटी साधु ने कहा कि अच्छा, आप कौन हैं?
प्रताप भानु ने अपना सत्य वास्तविकता छुपाई और कहा, मैं प्रताप भानु नाम के एक राजा का मंत्री, और मैं यहाँ पर वन में रास्ता भटक गया। बोले, अच्छा आप रास्ता भटक गए हैं, आपका जो राज्य है वो यहाँ से 70 कोस की दूरी पर है, बहुत दूर है, शायम हो चुका है, जाते जाते रात्रि का अंतिम पहर लगेगा और ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप एक रात्रि मेरे यहाँ विराजमान हो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, और अगली प्रातः मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप विदा हो जाइए। ठीक है। घोड़े को बांध दिया राजा ने और मुनि के आगे आके बैठा। यहाँ पे प्रताप भानु की कथा केवल ये नहीं है कि महाराज एक राजा था और उसके साथ में ये हुआ, उसके बस एक के व्यक्ति के बहकावे में आकर उसने ऐसा कर दिया और इसलिए उसको श्राप मिल गया। नहीं, प्रताप भानु की कथा पूरी इसी पर सीमित है। बेस्ड किस पर है, बेसिक क्या है इस कथा का, कि व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। वो सम्राट था, पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व का सम्राट था, पर थोड़ा सा मन में लालच था तो पूरा कुल और कुल सहित स्वयं राक्षस की योनि में गया महाराज। थोड़ा सा कपट, अपना थोड़ा सा स्वभाव बदल लीजिए, संसार बदल सकता है। आप यदि सबसे घर घर जाके कहेंगे बदलो बदलो तो नहीं बदलेगा। हर व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारना प्रारंभ करे, संसार और समाज कुछ ही दिनों में बदल सकता है, उन्नति की ओर बढ़ सकता है। तो प्रताप भानु की अब क्या कथा थी, कौन सा बहकावा था और क्या क्या, ऐसे तो कोई राजा किसी पर भी साधारण तरीके से तो विश्वास नहीं कर सकता। तो आखिर वो क्या प्लस पॉइंट था जो प्रताप भानु ने इस पर विश्वास किया और मजबूर था वो विश्वास करने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी इस विशेष श्रृंखला के आगामी भागों से जुड़े रहें। हमारे इस विशेष श्रृंखला के आगामी भागों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके सुझाव भी दे सकते हैं। प्रणाम।